अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जन्ना एक बार फिर से आपके सामने वी सोल्वो से और मेरे साथ हैं इमरान सर। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारी अपनी ही जुबान पे बेस्ड है। यानी हम बहुत ज्यादा दूसरी कौमों से दूसरे लोगों से इतने इन्फ्लुएंस लेते हैं कि हम वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो हमारा हिसाब आजकल कुछ ऐसा ही है। सो उसको कवर करने के लिए आज हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि एक एजुकेशनिस्ट हूँ सो इस अकॉर्डिंग मैंने सोचा थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया जाए कि उर्दू जुबान की अहमियत। उर्दू से हम भागते क्यों हैं? हमारे बच्चों को उर्दू आती ही नहीं अगर देखा जाए तो। उनको सादा से जुमले उनके साथ बोल लिए जाएं वो सुन भी लेंगे, उनका जवाब भी दे देंगे। लेकिन जहाँ पे आप थोड़ा सा उनसे बोलो कि गुफ्त शनीद का हमें मौका दो या हम आपके साथ चहलकदमी पे, तो मतलब इस तरह के अल्फाज ये कोई बहुत बड़े नहीं है, बहुत कोई अलग नहीं है, इनके भी मतलब नहीं आते हैं। उर्दू की हम अगर हम दुनिया में देखें तो चाइना है, ब्रिटिश है, लोग जो कम्युनिटी वहाँ की, फिर अमेरिकन कम्युनिटी है, कैनेडियन कम्युनिटी है। तो इन लोगों के अपने एक्सेंट, अपनी लैंग्वेज है इंग्लिश, उनकी नेटिव लैंग्वेज है। हमारी नेटिव को तो हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। और जो बंदा उर्दू में बात करे हम कहें ये पढ़ा लिखा नहीं होता। और हमने एक वो कह लें कि अंग्रेजी बोलने वाले तोते को या तोती को ना हमने वो एक वो बना लिया है, मार्क एक कर लिया उसको कि यही हमारा जो है वो ट्रेडमार्क है हमारी लिटरेसी का, कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने हम लोग जो हैं वो इल्म रखने वाले लोग हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स में फोकस ही इंग्लिश बोलने पे किया जाता है। सिखाएं, लेकिन एक लैंग्वेज के तौर पे, ना कि उसको इम्पोज कर दिया जाए कि हमारे बच्चे को अंग्रेजी ही आनी चाहिए। फिलीपींस है, चाइनीज है, ये लोग अपनी लैंग्वेज से निकलते ही नहीं है। आपको समझ नहीं है आप समझें, आपने नहीं समझनी या आपको समझ नहीं आई है ट्रांसलेट करें इसको, लेकिन हम आपके साथ इंग्लिश नहीं बोल सकते। क्यों? कि अपनी जुबान की, अपनी नेशनैलिटी की, अपने परचम की खुद इज्जत करेंगे तो कोई दूसरा भी करेगा। इस बारे में आप क्या कहते हैं सर? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स का फोकस ही हम लोगों का इंग्लिश पे होता है। उर्दू जुबान में इतना फुकदान क्यों है कि हमारे जो जेंजी है इसमें बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमें उर्दू ना बोलनी पड़ जाए बस, और वो उल्टा सीधा जैसा भी जुमला है वो अंग्रेजी का ही चला देंगे। जी, बहुत शुक्रिया। ये मेरे ख्याल में तो इसमें एक बात मैं इसमें पहले बता दूं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। हम्म। अच्छा, उसका सीखना, उसका आना, उसका बोलना मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है। और लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपको मोस्टली हर मुल्क में इंग्लिश जो है वो समझी जाती है स्पेशली। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप उर्दू आपको ना आती हो, या अगर आपकी मादरी ज़बान अगर पंजाबी है इन केस, तो वो हम्म। आपको लगे कि जी हम बोलेंगे तो हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। तो बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। और उर्दू जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। हमें उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए और लफ्ज़ों के माने हमें समझने समझना चाहिए। चाहिए। मैं जी। यहाँ पे एक चीज जो मैं साथ कोट करना चाहूंगी कि इसकी बड़ी वजह ये तो नहीं है कि हमें कॉम्प्लेक्स होता है जी। कि हम उर्दू में बात कर रहे हैं तो पता नहीं क्या समझा जाएगा हमारे बारे में, क्या ऐसा तो नहीं है जी कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है। इस वजह से लोग जो हैं वो समझते हैं, ख़ासतौर पे जो हमारी नौजवान नस्ल है, अगर उसको जो भी हमारी जेन जी है जिसे कहा जा रहा है, तो वो शायद यही समझती है। क्योंकि आजकल के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हाई लेवल पे जो हैं, वहाँ पर बच्चे अब इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं आपस में। उनकी कन्वर्सेशन भी इंग्लिश हम्म। में है, हम्म। व्हाट्सएप भी इंग्लिश में है। हम्म। लेकिन घर में उर्दू बोलते हुए उनको परेशानी हो रही है। घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो रुझान उर्दू या जो उनकी मदर लैंग्वेज है, जैसे पंजाबी बोलते हैं, सिंध में रहते हैं कोई लोग तो उनका सिंधी एक्सेंट या सिंधी स्टाइल है। तो हर इलाके का, हर जगह का अपना एक लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज भी है। लेकिन जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है हम उसमें इतना कोई हमारे है लैक कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। जितनी सप्लीज आप देखें, अभी जो रेशो देखी जाए तो वो मैट्रिक और इंटर में बच्चे उर्दू में ही फेल हैं।
اردو جو ہمارا وہ نیسسری سبجیکٹ ہے نا، امپورٹنٹ سبجیکٹ ہوتا ہے، تو وہ اس میں ہمارے بچے فیل ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے. اور ہمارے بچوں کو میرا ایک یہ میسج ہے کہ دہرائی کریں. کچھ مشکل الفاظ ہیں تو کوئی پرابلم نہیں، اردو کو شائستگی اور شگفتگی کے ساتھ بولیں تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو پسند بھی آئے گی. جب آپ خوبصورت طریقے سے بات کریں گے تو جو آپ کو سنے گا وہ انگلش سے اردو پہ خود ہی سوئچ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو انگریزی آتی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی زبان کا پتہ ہے. تو اپنی قدر خود کرنی ہے اور دوسروں سے کروانی ہے. کوئی برائی نہیں ہے اور اس میں کمپلیکس کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور میری ریکویسٹ جو بڑی بڑی کمپنیز اور یہ وہ ہیں تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی، ہاں اگر انٹرنیشنل ڈیلنگ ہے تو پھر اگر آپ ضرور ہائیلی کوالیفائڈ بندے کو اپروچ کریں یا ہائر کریں، اس کو انگلش بھی آتی ہو، اس کو اردو بھی آتی ہو. اب تو کمپنیز ایسے لوگوں کو بھی ہائر کریں جن کو ڈفرینٹ ملٹیپل لینگویجز آتی ہوں، تاکہ جہاں کا ہمارا انٹرنیشنل کلائنٹ ہے وہ وہاں کی لینگویج تھوڑا اس کے ساتھ انڈرسٹینڈ اس کو کر سکے اور اس کو بتا سکے چیزوں کے بارے میں. لیکن پھر میں وہی بات کروں گی کہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے ملک میں ہیں تو بہتر ہے کہ اس چیز کے اتنے کمپلیکس میں مت جائیں کہ اردو بولنے والے کو آپ حقیر ہی جاننے لگ جائیں. یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کا. اور آپ بھی ضرور، میں جانتی ہوں کہ بہت سارے پیرنٹس اس پریشانی سے دو چار ہیں، ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اردو بالکل نہیں آتی، دادی دادا نانی نانا اردو یا پنجابی میں بات کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے، وہ مذاق اڑاتے ہیں یا وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو سبھی چیزیں غلط ہیں. ان کو سکھائیں، باہر انگریزی میں بات کریں، انگلش بولیں، جہاں جاتے ہیں پڑھتے ہیں سیکھیں، لیکن ایک لینگویج جو ہے یہ ان کو ضرور گائیڈ کریں کہ ایک زبان ہے جو بولی جائے گی، لیکن آپ کو اردو میں اتنا پروفیشنٹ ہونا چاہیے، اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کو سننے والے کا بھی دل چاہے کہ اردو میں بات کی جائے. سو اپنے انداز بیان میں اتنی خوبصورتی پیدا کریں. آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے کمنٹ شیئر کیجئے گا، بتائیے گا ہمیں کہ آپ کس مشکل میں ہیں اردو کو لے کر. انشاءاللہ آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.